कराची के मसाइल को हम तवातुर के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कराची के मसाइल की एक्सक्लूसिविटी ये है कि आप हर दिन नया मसला उठाएं और एक नया मसला ज़रूर होगा। अभी कुछ मामला इस तरह से है कि ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हड़ताल जारी है और भारी ई चालान और जुर्मानों के खिलाफ ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की जा रही है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का ये कहना है कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लिया जाए। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल शुरू भी कर दी गई है। मौक़िफ़ यह है कि 15 से 20 हज़ार रुपये तक के ई चालान, महंगे डीजल, बढ़ते अखराजात ने बस ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया है। ई चालान की रकम कम की जाए, 2000 रुपये मुकर्रर की जाए। तो चलते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद। कफ़ील, इनके मुतालबात तो सामने आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक ऐसा ही सवाल है, ये जिस तरीके की बसें हैं, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह की इनकी फिटनेस है, जिस तरह लोगों को ये घुसाते हैं बसों में, ये चल भी क्यों रही है सड़कों पे? असल तो 15,000 रुपये के बैन को छोड़ें, इनको बैन होना चाहिए, लेकिन चले खैर, ये तो एक पर्सनल ज़ाती तजुर्बा है। क्या है मामलात और कब तक ये जारी रहेंगे और इनसे किसी ने बात वगैरह की है? देखिए फैसल, आपने सही कहा, जो कराची में चलने वाली ट्रांसपोर्ट है शायद वो 1950 से चल रही है और वो चली आ रही है। उसे कोई पूछने वाला नहीं, पुरशाने हाल अटक के गिरते हुए टूटी हुई बसों में जाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जो आज कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने स्ट्राइक का ऐलान किया है, उन पर भारी जुर्माने ई चालान की मद में जो किए जा रहे हैं, उनका कहना ये है। पहले मैं आपको रोड दिखा दूं, ये रोड है, थोड़ी सी ट्रैफिक अगर आप देख सके मेरे कैमरे में दिखाएंगे, यहाँ जो बड़ी हैवी ट्रैफिक है और जो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर उसको जो है वो बंद किया गया है। सूरत हाल ये उनका ये कहना ये है कि इस वक्त ई चालान किए जा रहे हैं, वो भारी किए जा रहे हैं, उसको 2000 तक महदूद किया जाए। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट है, वहाँ जो है वो रिश्वत तलब की जा रही है, उन्हें ये इल्जाम आयद किया उनके प्रेसिडेंट ने, और फाइलें जो है ट्रांसपोर्ट की मद में जो उनके ट्रांसफर की जाती हैं वो वहाँ से गुम की जा रही हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर किया जाए, वरना ये गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए की जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो शहर की सूरत हाल है इस वक्त, मैं इस वक्त अगर बात कर लें तिरट्टी, लसपेला, नाजमाबाद, पटलबी एरिया, शार पाकिस्तान, जेल रोड है, PIB कॉलोनी, ये वो एरियाज है जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ और नुमाइश से आ रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है। मैं भी सदर से होता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, शहरी खड़े हुए घंटों से, अगर उनको फिर रिक्शे करने पड़ रहे हैं जो कि ज़ाहिर है वो अपने डिमांड के मुताबिक जो है वो पैसे उनसे तलब कर रहे हैं। तो ये वो तमाम सिचुएशन है। तमाम जो तवाब खान है जो कि प्रेसिडेंट है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, उनका कहना ये था कि ये एक दिन की कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगर कराची जो है वो अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ये तो बताएं कि ये ई चालान के लिए DIG साहब तो कह रहे हैं कि जी ई चालान की वजह से हादसात में कमी आई है, ट्रैफिक ऑर्डर में आ गई है। अब ई चालान ने तो इतनी बेहतरी कर दी है और यहाँ पर इनके मुतालबात आ गए। मसला ये साथी कि वो जो नंबर कोड कर रहे हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, वो ट्रैफिक जो है वो यकीनन कुछ किसी हद तक उनके लेवल पे कमी आई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती हैं। बड़ी तादाद में ऐसे भी हादसा है जो रिपोर्ट नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जो चालान, उनका कहना ये कि जो बड़ी बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, उनके ऊपर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। उसमें होता ही है कि समटाइम आपने यकीनन शहर के अंदर देखा है कि वो रेस लगाते हुए भी दिखाई देते हैं और दीगर भी बहुत सारे मामला हैं जिसके बायस ये हादसा भी होते हैं और उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है शहरियों को। तो ये वो तमाम सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त शहर के अंदर हाल ये कि जो अभी सदर के अंदर मैंने देखा कि एक साहब रिक्शे में बैठ रहे थे, जब उनसे डिमांड की गई कि उनको जाना है किमाड़ी, तो उन्होंने कहा 400 रुपए जो है वो डिमांड करे, तो उस पर उनका झगड़ा भी हो गया। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त शहर के शहरी जो है वो फेस कर रहे हैं और एक दिन की ये स्ट्राइक है। कफील, ये जिस तरीके की बसें हमारे यहाँ चलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस तरह की नहीं चलती हैं, लेकिन कराची में चल रही, दैट्स वन क्वेश्चन। एक तो बात इसमें यह भी है ना कि इनकी, जैसे आपने कहा कि रेस लगाते हुए जाते हैं, इनकी मर्जी ये पुल के नीचे रोक दें, इनकी मर्जी ये पुल के ऊपर रोक दें, इनकी मर्जी चलते सड़क के बीच में रोक दें, जहां मर्जी, इनका कोई स्टॉप नहीं है। तो इनको कोई पूछने, अभी तो सिर्फ ई चालान की बात हुई है ना कि सड़कों पे ये वायलेशन करें, ये वाली हरकतें तो अभी सामने आई नहीं है। फिर तीसरी बात, इनकी फिटनेस माशाल्लाह से कैसी है वो कोई चेक करता नहीं है। तो कितने जस्टिफाइड हैं हाजी तवाब खान, जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद भी होंगे, वो कितने जस्टिफाइड हैं ये मुतालबात लेके आने में कि 20 से 22 हज़ार चालान हो रहा है? सर, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि वो किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। उसकी वजह ये कि इस शहर की सड़कों पे मैं और आप घूमते रहे हैं, ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो सिचुएशन है ये कराची के शहरी बरसों से कर रहे हैं। शायद जब से होश संभाला, इतनी बुरी हालत थी इन बसों की, जो अब तो इतनी बदतरीन हो गई है कि अगर आप सदर के इस वक्त जाएँ, मेन जहाँ से कुरंगी की बसें जाती हैं, आप हालत ज़ार तो देखिए उन बसों की, मतलब उनके यहाँ
सरिये निकले हुए लोग बैठे हुए हैं यार, मतलब कीड़े ट्रैवल निकले कर रहे हुए हैं हैं, और कोई यहाँ पुरसान हाल नहीं है। उनको लग जाए, वो जख्मी हो जाए, कोई नहीं सीटें फटी पूछेगा। हुई लेकिन वो हैं, जो कंपार्टमेंट्स किराया है, नहीं बने ये वो हुए, छतों पे बहुत बैठे सारे हैं। जो छतों पे कराची लोग के बैठ शहरी के फेस जा कर रहे होते हैं, फ्लोर्स टूटे हुए हैं, अंदर सुराख हुए हैं, दैट्स वन जी, पार्ट। ऐसे अब ही। मुझे ये बताएं, इस हालत का कर्ब करने के लिए, मतलब ये जो ऐसी बसेस हैं 50-60 साल पुरानी, इनको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिंध हुकूमत बोल रही है हम और बसेस लेकर आए हैं, नई बसेस इंडक्ट हो रही हैं, रेड बसेस, पिंक बसेस, सो ऑन, और ग्रीन बसेस एंड सो ऑन। आपको लगता है हुकूमत इस पोजीशन में है कि इनकी बात माने, इनके मुतालबात सुने, जब वो ऑलरेडी दूसरी बसें लेकर आना चाह रहे हैं? देखिए, अव्वल तो ये कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो है वो अनाउंसमेंट किया था आज से 2 दिन कबल के, जो है कि मजीद बसेस लाई जा रही हैं, जिसमें ईवी बसेस भी हैं और दीगर बसेस भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसमें उन तादाद में बेपनाह इजाफा होना चाहिए, वो कि कराची की सड़कें इस काबिल लेंगे, लेकिन फिर भी इससे कम से कम कराची के शहरी को थोड़ा बहुत रिलीफ फराम होगा। दूसरी जानब अगर आप बात करती हैं कि इनको जो है वो अगर जस्टिफाई करते हैं, इनके डिमांड्स जो हैं उस पर अगर ये कहा जाए कि जो इनका क्राइटेरिया का, किसी को 10,000 का जुर्माना है, किसी को 12,000 का जुर्माना है, तो उस जुर्माने में शायद थोड़ी बहुत कमी की जो है वो इम्कान जाहिर किया जा सकता है। लेकिन ये फिलहाल अभी देखना होगा कमिश्नर कराची जो है, जिन्होंने 144 जो है वो आयद किया था, उसके तहत क्या इक़दाम किए जाते हैं और इन जुर्मानों को किस हद तक और किस लेवल के ऊपर महदूद किया जाता है, तो उसके बाद अंदाजा होगा। लेकिन फिलहाल ये एक दिन की स्ट्राइक है। आप देख रहे हैं कि तवाब साहब जो और उनकी जो पूरी टीम है और जो दीगर ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मजीद क्या इकदाम करते हैं, और कराची के शहरियों को वैसे सहूलत तो कोई नहीं मिलनी है। जिस तरह चल रहा है ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ये चीजें होती रही हैं। हाँ, कफील छोड़े, सीधी बात करते हैं। सिंध हुकूमत डबल डेकर्स भी ले आई है, मजीद भी आ रही हैं और भी चीज़ें आएंगी। इस माफिया को रोकने के लिए कोई है एकदम? क्योंकि आई एम सॉरी बट दिस इज द माफिया। देखिए, मैं आपको बताऊं फैसल, सिलसिला कुछ नहीं हुआ। जब ये बसेस आई थी और पहले हम बात कर लें कि जब ये सीएनजी पर थे तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद थी ट्रांसपोर्टर की, लेकिन ग्रेजुअली इसमें कमी आई है ट्रांसपोर्टर में। और लेकिन ये बसेस अभी भी चल रही हैं। हमने जो हालत की बात की, इनकी पुरसाने हाल की बात की, अभी भी चल रही हैं। ये ग्रेजुअली उसी वक्त कम हो सकती है कि जब सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे और बड़ी तादाद में कराची के अंदर बसेस लेकर आए, तो उसके बाद इसमें यकीनन बहुत हद तक कमी हो जाएगी और कराची के शहरियों को देरपा और आरामदेह जो सहूलियात है सफरी वो मैसर आ सकेंगी। राइट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो ई चालान है, इसमें कभी ये जो अपनी लाल बसें यानी रेड लाइन है, आपकी ग्रीन लाइन है, इनके ऊपर कोई रिपोर्ट है चालान की? बिकॉज लोग ये क्लेम करते हैं कि जी ये चालान जो है अपनों के नहीं हो रहे, वहां पर छूट जाते हैं वो लोग, और जो इस तरह के बस वाले हैं या इवन प्राइवेट गाड़ियां जो चला रहे हैं उनके चालान होते हैं जो खिलाफ वर्जी होती है उसके बाद होते हैं। सो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली देखें, चालान उनके भी हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक चालान गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, जब आप टावर से आ रहे होते हैं वहाँ पे रेड बस का चालान हुआ था और उसको जो है वो फाइन किया गया था। तो ये वो चीज़ है, लेकिन उस तादाद में नहीं है जितना नॉर्मलाइज अगर हम बात कर लेंगे दीगर लोगों पे जो है वो जुर्माना किए जा रहे हैं। तो ये वो अपने कंपैरिजन है जो कि आम ट्रैवल करने वाले में और उन बसेस के अंदर जो वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जुर्माने हुए हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इंतहाई महदूद है, और जबकि यहाँ जो है यहाँ बहुत ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।